भरतना। आम आदमी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश में 2022 में आने वाले विधानसभा निर्वाचन में चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी। यह बात दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नगर के मोहल्ला गिरधारीपुरा स्थित पीयूष यादव के आवास पर अपने स्वागत समारोह के दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए कही। श्री गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यहाँ पर गुजरात माय अड्डा चलाया जा रहा है, जिसमें सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों की सरकार मदद कर रही है। भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिला पंचायत स्तर से चुनाव की शुरुआत करेगी, जिसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जिस तरह आप पार्टी द्वारा दिल्ली में 26% बजट स्कूलों में 13% स्वास्थ्य विभाग पर खर्च कर रही है, हर मोहल्ले में स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक खुले हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, उसके बाद भी सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में ही दी जा रही है। पढ़ने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सरकारी कोचिंग पढ़ाई जा रही है। सरकार बनने पर सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। सम्मान समारोह से पूर्व श्री गौतम को वहां मौजूद मोहर सिंह यादव, रामशरण यादव, सीताराम यादव, राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद तिवारी, भगवान दास पोड़वाल, संतोष उपाध्याय, अजब सिंह यादव, राजा सिंह भदौरिया, अनुपम मिश्रा, रामकिशोर पुलेकर सहित आधा सैकड़ा से अधिक कार्यकर्ताओं उनका पुष्प भेंट करके स्वागत किया। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष संजय कुमार, आशीष सिंह की मौजूदगी उल्लेखनीय रही। भरतना से ऋषिराज यादव की रिपोर्ट, सिटी टुडे समाचार। बुलंद भारत बुलंद खबर। सबसे पहले तो मैं आज तक के पत्रकार साहिल जी की जो भी डेथ हुई है अचानक, उनके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। आम आदमी पार्टी उनके परिवार के में साथ है। आज हम लोग इटावा और औरैया 2 जगह मेरी मीटिंगें लगी हैं। कल अलीगढ़ और हाथरस थी। तो लगातार हम लोग और हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक गाँव में जा रहे हैं, संगठन का निर्माण कर रहे हैं। और कारण ये है कि योगी जी एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री बन के रह गए। उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है, चारों तरफ भय व्याप्त है। एक तरफ हाथरस की घटना हुई, उसमें पुलिस के जो एडिशनल डीजीपी ने जिस तरह का बयान दिया कि सामूहिक बलात्कार तो हुआ ही नहीं, और उसके बाद सीबीआई की जांच में उसकी पुष्टि हुई है सामूहिक बलात्कार की। उससे ये तो एकदम क्लियर हो गया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कहीं ना कहीं अपराधियों की मदद करती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी आपने इतना बड़ा बदायूं का कांड देखा होगा, बिल्कुल निर्भया जैसा कांड। तो मतलब लोगों में ऐसा लगता है अपराधियों में कोई डर ही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश को एक जंगल राज में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ ना स्कूलों की स्थिति ऐसी है जहाँ से पढ़ के कोई बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ के अस्पतालों में इलाज अच्छा नहीं है, लोग मजबूरी में फिर दिल्ली जाते हैं लेकर। बिजली के दाम इतने ज़्यादा हैं कि लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे, उनके बिल लगातार कटते जा रहे हैं, इतने भारी भरकम बिल आते हैं। तो एक ऐसा जो मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया गया है वो बिल्कुल गुजरात का मॉडल है, जिसमें चारों तरफ भय का माहौल हो, जिसमें विपक्ष को बोलने की आज़ादी ना हो, और जो भी बोलता है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उसी के उठा के बंद कर दिया जाता है थाने के अंदर, उन पर रासुका लगा दी जाती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बोलने की आज़ादी नहीं है, कानून व्यवस्था है ही नहीं कहीं। तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश को ऐसी दिशा में ले जाके पहुँचा दिया है जहाँ ना दलित सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, ना यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित है, यहाँ ना ब्राह्मण सुरक्षित है। यहाँ तक कि ऐसे वीडियोस देखने में आए हैं कि थाने के अंदर पुलिस वालों को बीजेपी के लोग पीट रहे हैं। तो ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश की जनता अब इस गुजरात मॉडल से त्रस्त है और वो योगी जी से छुटकारा चाहती है। तो एक तरफ ये गुजरात का मॉडल था, दूसरी तरफ एक दिल्ली का मॉडल है, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को सुधारने का काम किया। और आज वहाँ प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं पर स्कूल के साथ साथ अस्पतालों को इतना बेहतरीन कर दिया, 13% टोटल बजट का हेल्थ के ऊपर खर्च किया है। और हर आप कॉलोनी में निकलेंगे बाहर मोहल्ले पे मोहल्ला क्लिनिक है, लोगों को सीधा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज करा सकते हैं। उसके ऊपर सेकेंड लेयर में पॉली क्लिनिक है, थर्ड लेयर में हॉस्पिटल है, फोर्थ लेयर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो जिस तरह एक स्वास्थ्य का मॉडल और शिक्षा का मॉडल दिल्ली के अंदर बना है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, और
200 ऊपर से यूनिट से ऊपर एकदम बहुत सस्ती बिजली है। मैं समझता हूँ पूरे भारत के अंदर दिल्ली से सस्ती बिजली किसी भी राज्य में नहीं है, जबकि दिल्ली बिजली नहीं बनाती। जिन राज्यों से, जैसे दिल्ली मध्य प्रदेश से बिजली खरीदती है, दिल्ली हिमाचल से, उत्तराखंड से बिजली खरीदती है, लेकिन उत्तराखंड की या हिमाचल या मध्य प्रदेश की सरकार भी अपने प्रदेश की जनता को जितने दाम पर बिजली दे रही है उससे कई गुना सस्ती बिजली दिल्ली में दिल्ली की सरकार दे रही है। और जो युवा हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, उन बच्चों के लिए दिल्ली के अंदर एक स्कीम जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना हमने बनाई थी माननीय अरविंद जी के नेतृत्व में। आज वहाँ 15,000 बच्चे सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, इस तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेके बच्चों को अब अपने सपने साकार करने का पूरा मौका सरकारी खर्चे पे मिल रहा है। और कोचिंग के साथ साथ उनको आने जाने के किराए की जरूरत पड़ती है, वो भी सरकार 2,500 रुपये महीना उन्हें दे रही है। तो इस तरह की स्कीम्स मैं समझता हूँ जो दिल्ली के अंदर है वो कहीं किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है। तो आज उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से भी ये डिमांड है कि हम इस योगी जी की सरकार से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। अब हमें छुटकारा चाहिए, हमें भी सस्ती बिजली, दिल्ली की तरह सस्ती बिजली चाहिए, हमें भी दिल्ली की तरह कोचिंग की व्यवस्था चाहिए, हमें भी दिल्ली की तरह अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, चूँकि इतना महंगा प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट कॉलेजों का खर्चा हम लोग नहीं उठा सकते, हमें भी दिल्ली की तरह अच्छे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आए। लेकिन अभी पिछले दिनों मेरे से बीजेपी के एक मंत्री जी ने पूछा एक टीवी चैनल के ऊपर कि आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में कोई बैन लगा हुआ है किसी के आने पे? क्या योगी जी चुनाव प्रचार में, निगम के चुनाव में तेलंगाना नहीं गए अभी? क्या योगी जी बिहार के चुनाव में नहीं गए? क्या वो वेस्ट बंगाल नहीं जा रहे हैं? और दूसरी बार, कौन सा संविधान है जो रोकता है सभी पार्टियों को किसी भी प्रदेश में जाके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करने की आज़ादी भारत का संविधान देता है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। इस जिला पंचायत चुनाव से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने संगठन निर्माण हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है और दिल्ली सरकार के काम को, जिस तरह के काम दिल्ली के अंदर हो, उस काम को हम पूरे देश के हर गाँव तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली, यूपी में तो खास तौर पर यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के एक गांव में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं दिल्ली की सरकार के काम को घर घर तक पहुंचाने में। और इस जिला पंचायत के चुनाव से शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले 2022 में हमें पूरा भरोसा है कि चूँकि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी वही सुविधाएं चाहिए जो दिल्ली में मिल रही हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी, ऐसा हमें भरोसा है। और बहुत से लोग तो हंसते हैं जब मैं ऐसे बोलता हूँ, वो सोचते हैं कैसे बनेगी, आपका वोट बैंक कहाँ है? तो मैं कहता हूँ 1988 से पहले बीजेपी की तो 2 ही सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, उनका भी तो वोट बैंक बना ना, और उन्होंने तो इतना अच्छे काम भी नहीं करके दिखाए। हम लोग तो काम के दम पे काम की राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए। तो ये जो हमारी पार्टी के काम का मॉडल है उसी पे वोट पड़ेगा। अब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे वोट बार बार नहीं पड़ा करता। इनको ये लगता है कि इनको तो बिना काम करे वोट मिल जाएगा, ये धर्म की राजनीति करेंगे, वोट जाति की राजनीति करेंगे, इनको वोट मिल जाएगा। लेकिन मैं योगी जी से कह देना चाहता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और आने वाले 2022 में वो योगी जी को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने वाली है। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर।